शहरी इलाकों और बर्फबारी के बीच 3 रोज़ा दौरे के लिए वजीर दाखिला अमित शाह शनिचर को श्रीनगर वारिद हुए। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर दाखिला सीधे महलूक सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के लवाहिकीन से मिले और उनकी अहलिया को सरकारी नौकरी से मुतल्लिक कागजात भी पेश किए। वजीर दाखिला ने इसके बाद राजभवन में एक आला सतही मरबूत कमांड मीटिंग की सदारत की, जिसमें एलजी समेत फौज और सिविल इंतजामिया के अहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने हालिया शहरी इलाकों की तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल और मिलिटेंसी सरगर्मियों से निमटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने मीटिंग में सवाल पूछा कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ग्राउंड पर होने के बावजूद भी शहरी इलाक़ें क्यों हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजौरी पूंछ में इतने लंबे अरसे से झड़प जारी क्यों है। अमित शाह ने इसके बाद जम्मू कश्मीर के यूथ क्लब्स के मेंबरान से लगभग 40 मिनट का खिताब किया, जिसमें उन्होंने अगरचे सब पुरानी बातें ही दोहराई, लेकिन नई बात उन्होंने ये कही कि वो कश्मीरी नौजवानों के साथ दोस्ती करने आए हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले से कबल यहाँ के लोगों के जज्बात भड़काने की साजिश रचाई गई थी। अगर कर्फ्यू नाफिज न किया जाता तो न जाने कितने बूढ़े बाप बेटों का जनाजा उठाते। और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी। अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है। इंटरनेट बंद किया, कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मगर उस वक्त उकसाकर, दबाव बनाकर, बदनाम कर कर्फ्यू उठवाना उनका लक्ष्य था। कर्फ्यू उठेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का संघर्ष होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी राजनीति। वहीं उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में तरक्की के साथ रिश्वत सतानी, खानदानी राज और जंगजुइयत का खात्मा हुआ। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाने वाला दिन है। वहीं उन्होंने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ 70 साल की जमहूरियत ने 3 परिवार दिए। आप लोग मुझे साफ अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का दिल है, रियासती दर्जा इंतखाबात के बाद बहाल किया जाएगा। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। और मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं। ताहम अगर एतद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 101 अस्करित पसंदों के हमले दर्ज हुए हैं, जिनमें 28 वाक़ात 2019 में, 2020 में 47 और 2021 में इजाफे के साथ 26 ऐसे वाक़यात दर्ज हुए हैं। इसी तरह से 2019 से 154 छोटे बड़े धमाके हुए हैं, जिनमें 49 फोर्सेज एहलकार मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 78 फोर्सेज एहलकार मारे गए, 2020 में 56 और 2021 में पहले 9 माह में अस्करित पसंदों के हमले में 30 फोर्सेज एहलकार हलाक हुए हैं। जबकि इसी तरह से अक्टूबर के खूनेन माह में 40 के करीब अफराद मारे गए, जिनमें 1 दर्जन से जायद आम शहरी भी शामिल हैं। जबकि रवां साल अब तक 30 से जायद आम शहरी जाम बहक हुए हैं। उधर महबूबा मुफ्ती ने सिलसिलावार ट्वीट्स के जरिए मरकज़ की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला की तरफ से श्रीनगर से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों और मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करना कोई नई बात नहीं है। यूपीए ने निस्फ दर्जन कॉलेजों को मंजूरी दी थी जो आज चल रहे हैं।
दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को बहरान के दलदल में धकेल दिया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि नॉर्मलसी के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्मपोशी की जा रही है। वहीं शहरी हलाकतों के बाद 900 के करीब नौजवानों को गिरफ्तार और 500 के करीब मोटरसाइकिलों को श्रीनगर में जब्त किया गया, जिस पर मुकामी जमातें मरकज़ की पॉलिसी पर कश्मीर के मुतालिक सवाल खड़े करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।